हर कदम पे एक सीढ़ी आती है, वहां पे जाते हैं, वहां मत्था टेकते हैं, भगवान कहते हैं आना मेरे पास ही है इसने, तो व्हाई नॉट वी फॉलो लिफ्ट। तो व्हाट इज द लिफ्ट? व्हाट इज द लिफ्ट? यस, हाउ? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। This is the only simplest way to do the bhakti. It's difficult. It's not difficult. It's a name of God only. आपको मंत्र याद हो गया? बताओ, सुनो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरि बोल। आपको याद हो गया? आपको सुनाओ। हरे कृष्णा कृष्णा हरि बोल। तो बहुत है, ये भक्ति है तो छोटे छोटे बच्चे सीख गए, ये रही भक्ति। और हमारे को ये बता दिया जाए भैया भक्ति करने के लिए तो बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे, और पापड़ बेलने भी पड़ते हैं, लेकिन एक बोला जाए कि यार सुबह उठ जाया करो और बस हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, भगवान खुश हो जाएंगे। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं आने की जरूरत नहीं है, कहीं सर्दी में गर्मी में कोई तपस्या नहीं है, कोई नंगे पैर नहीं चलना, वो कुछ नहीं करना। लेकिन हमारे को लगता है पता है क्या, कि यार इतनी आसानी से भगवान कैसे मिल जाएंगे, तो हमारा विश्वास नहीं होता। पता क्यों नहीं होता? वेरी सिंपल आंसर। एक शब्द बोलूं, बुरा मत मानना। नाम के हम पढ़े लिखे हैं, लेकिन है अनपढ़। कैसे? हम कोई शास्त्र खोल के पढ़ना पसंद नहीं करते, क्योंकि रामायण में लिखा होगा, भगवत गीता में लिखा होगा, भागवतम में लिखा होगा कि भगवान का नाम ले लो तो भगवान मिल जाएंगे, लेकिन हम नहीं पढ़ेंगे, हम भी ढीठ है। तो जब इतनी आसानी से, अब जैसे कि यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं, पहली लाइन में क्या बोला है, जिस भाव से आप मेरी शरण में आओगे उसी के अनुरूप। तो आपका भाव क्या रहना चाहिए? भगवान मैं किसी को नहीं जानती, मैं राम को जानती हूँ, कृष्ण को जानती हूँ, आप मेरे हो और मैं आपकी हूँ, मैं सिर्फ आपका नाम ले सकती हूँ, राम 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 राम, या हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भगवान कहते हैं बस ये चीज है, मैं तुम्हारा हूँ, खत्म बात। रुक्मिणी जी भगवान को एक बार भी नहीं मिली थी। रुक्मिणी जी भगवान की वाइफ है, एक बार भी नहीं मिली थी कभी भी, लेकिन उन्होंने भगवान के बारे में बहुत सुना था। ठीक है, जैसे अब आप सब लोग सुन रहे हो, बहुत सुना था। तो उनके भाई ने उनकी शादी शिशुपाल के साथ तय कर दी। शिशुपाल बदमाश था, और रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुनती थी, तो कहती है अगर मैं पति बनाऊंगी तो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को, नहीं तो नहीं बनाऊंगी। तो उन्होंने मन से भगवान से प्रेयर करी। भगवान द्वारका से रथ लेके आगे उनको उठाया और शादी करके ले गए। ना कभी किसी को देखा, ना जाना। तो अगर हम भगवान के बारे में सिर्फ सुनते हैं, तो भगवान कहते हैं मैं उसी भाव में तुम्हारे सामने आ जाता। बोलो कब आएंगे? जब हम प्रेयर करेंगे, और जिस दिन इंटेंस प्रेयर करेंगे। इंटेंस का मतलब कौन बताएगा? इंटेंस, हाँ, बहुत मन से, एक्सट्रीम, गुड, पूरे मन से जब प्रेयर करेंगे तो भगवान 100% आएंगे। तो इसके तात्पर्य में यही कुछ समझाया, प्रयास किया गया था। प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण को उनके विभिन्न स्वरूपों में खोज रहा है। भगवान श्री कृष्ण को अंशतः कोई निर्विशेषवादी ब्रह्म ज्योति। तो बस पूरे पैराग्राफ में ये बताने का प्रयास किया है, देयर आर डिफरेंट वेज टू वर्शिप, अलग अलग तरह से पूजा पाठ किए जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत मुश्किल मुश्किल पूजा पाठ भी होते हैं, लेकिन भगवान ये कह रहे भाव से। एक कहानी सुनाता हूँ आपको, जगन्नाथ वृंदावन की कहानी है। एक अम्मा थी, बूढ़ी अम्मा, ठीक है। वो क्या करती थी, उनके पास ना भगवान जी के विग्रह थे, मतलब भगवान जी के विग्रह समझते हो ना, मूर्ति है ना। तो मूर्ति और विग्रह में बस यही फर्क होता है कि विग्रह के अंदर हम भगवान से बात करते हैं, रेसिप्रोकेट, हम सोचते हैं साक्षात है, और मूर्ति तो उसमें ऐसा ही।
तो विग्रह थे भगवान के, जैसे यहाँ गौर निताई जी के विग्रह। तो वो कहती मेरे को सुबह सुबह ना, उनका नाम था मदन मोहन जी। क्या नाम था? वृंदावन में मदन मोहन जी का मंदिर है। तो वो सुबह सुबह उठती थी और लकड़ी जला के उसमें हांडी रखकर खिचड़ी बनाती थी। आज ही हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, बैठे। तो मैं अभी एक स्टोरी सुना रहा था, एक श्लोक हो गया, बट स्टोरी सुना रहा था, दोबारा से शुरू करता हूँ, आपको आधे में नहीं सुननी पड़ेगी। तो एक वृंदावन की एक बूढ़ी अम्मा की स्टोरी है। उनके घर में एक भगवान जी के विग्रह थे, उनका नाम था मदन मोहन जी, ठीक है। तो वो उनका काम क्या था, रोज सुबह सुबह उठना, 5 बजे, 6 बजे, 4 बजे, जितने बजे भी उठती थी। तो उठते साथ ही हम लोग उठते साथ क्या करते हैं, सुबह उठते साथ ही वॉशरूम में जाते हैं, ब्रश किया, टॉयलेट किया, नहाए धोए, फिर पूजा गृह में गए, फिर पूजा करी, है ना, इस तरह से करते हैं। पर वो सुबह उठते साथ ही क्या करती थी, कोई कपड़ा चेंज नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, लकड़ी जलाई, चूल्हा जलाया और हांडी रखी, उसमें चावल और वो डाला और खिचड़ी बनाना शुरू, ठीक है। और दातुन ले लेती थी, गाँव में तो लंबे लंबे दातुन होता है ना, दातुन कर रही थी, और इधर से मुंह में डाला हुआ दातुन, लंबा दातुन है, और नीचे वाली डंडी से खिचड़ी ला दी थी। हाँ? और जब खिचड़ी बन जाती थी, दातुन रखती थी साइड में, भगवान को भोग लगाती थी सुबह सुबह। जगन्नाथ जी के जगन्नाथ जी थे या मदन मोहन जी थे, जो नहीं, जगन्नाथ जी थे, जगन्नाथ जी थे। और जगन्नाथ जी की कथा है ये। और अम्मा का नाम था कुर्मा। तो पता चला एक संत को कि भाई ऐसे कैसे हो रहा है, कि अब दातुन में तो थूक भी लगी है, थूक तो यहाँ तक भी जा सकती है, उसी से ना नहाई ना टॉयलेट गया, क्या मतलब है ये। वो अम्मा के पास गए, अम्मा ये क्या कर रही हो, ये कोई तरीका थोड़ा ना होता है, पहले सुबह सुबह उठो, नहाओ धो, टॉयलेट जाओ, फिर रसोई को साफ करो, चूल्हे को साफ करो, बर्तन को साफ करो, उसके बाद ये होना चाहिए। कह रहे अच्छा। तो अगले दिन सुबह सुबह अम्मा जी उठी, नहाई धोई, टॉयलेट गई, फिर चूल्हा चौका किया। आप इतना काम करेंगे तो 2 घंटे तो लग ही जाएंगे, रसोई साफ करो, खिचड़ी बनाओ। अब भगवान जी वहां पे बैठे हुए हैं, और खिचड़ी मिली उनको, सुबह सुबह मिल जाती थी 6-7 बजे, अब मिली 9 बजे। वो जो संत के सपने में भगवान जी गए, अबे क्या करके आया ये, सुबह सुबह 6 बजे गर्मा गर्मा खिचड़ी मिलती थी, तेरे चक्कर में 9 बजे तक मिलती है, मेरा मंदिर जाने का टाइम हो जाता है भगवान का। वो जगन्नाथपुरी के जगन्नाथ जी थे वो भोग लगाते थे ना, जो खाते थे तो भाग जाते थे वो। आप जगन्नाथपुरी के देखोगे तो ये लीलाएं होती है, तो उनको बोलते हैं कुरमा की खिचड़ी, आज भी भोग लगता है उनको। कुरमा बाई की पता है आपको, कर्मा बाई की, हाँ, कर्मा बाई। तो कहने का मतलब ये होता है, जो आज हमने श्लोक पढ़ा है, ये यथा माम प्रपदन्ते स्थान ध्यान, इसका मतलब क्या होता है, जिस भाव से, अब हम बोलो हमारा भी भाव बड़ा अच्छा है जी, हम भी नहीं नहाएंगे, हम भी नहीं टॉयलेट जाएंगे, ऐसा नहीं है। आई ना बात समझ, हमारे को तो पूरा नवधा भक्ति का या पूरी प्रोसेस का फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके हम उस स्टेज पे बोलेंगे। इसको बोलते हैं रागानुगा भक्ति। उस स्टेज पे आके भाव से भक्ति हो जाती है, लेकिन हमारी वो स्टेज नहीं है। हम ऊपर से लेकर नीचे तक गंदे हैं, हमारा मन में भी पता नहीं कितने दूषित विचार चल रहे होते हैं, बाहर से फिजिकली तो छोड़ ही दो। तो उस स्टेज पे जब 24 घंटे भगवान का चिंतन होएगा ना, ऐसी कथा सेम आती है कि मदन मोहन जी के विग्रह होते हैं, तो सनातन गोस्वामी, षड गोस्वामी है, सनातन गोस्वामी मदन मोहन जी के विग्रह को लेके जाते हैं। एक अम्मा, उनके साथ भी ऐसे होता है, वो सुबह सुबह खिचड़ी या खीर खिलाती है, वो कह रहे ऐसे थोड़ा होता है, तो वो बोलते हैं अच्छा इनको दे दो। तो सनातन गोस्वामी उनके मदन मोहन जी के विग्रह को लेके जाते हैं, मंदिर में रख देते हैं। तो वो क्या करते हैं, बस आटा गूंथते हैं गंगा जी के पानी से, और उसी आटे के, सूखे आटे को बाटी बनाई जरा सी, और वो रूखी सूखी खिला दी। वो भगवान जी आते हैं उनके सामने, अरे यार वो नमक तो डाल दे यार, घी नहीं है, सब्जी नहीं है, दही नहीं है, कुछ नहीं है, नमक डालने में क्या अर्थ है। कह रहे भगवान जी देखो बात सुनो, आज नमक दे दूंगा, कल बोलेंगे नमक वाली रोटी दे रही है, साथ में मलाई, घी, मक्खन कुछ तो दे दिया करें, फिर मैं वो लेके आऊंगा, कहेंगे घी नहीं लगाता। मेरे को लोग 56 भोग लगाते हैं, घी नहीं लगाता। फिर कहेंगे यार मीठा का तो भगवान को बड़ा प्रिय होता है, मीठा भी तो बनाया करें। कह रहा भैया मैं इतना काम नहीं कर सकता, मेरे को मेरे गुरु ने आदेश दिया, ग्रंथ लिखने हैं, मंदिर की खोज करनी है,
अगर आपको नमक चाहिए अपना अपना जुगाड़ खुद करो। समझ रहे हो? तो भाव की जब स्टेज होती है तो भगवान उसी तरह से संबंध बना लेते हैं। और हमारा भाव क्या रहता है? जैसे मैंने पिछली क्लास में बोला था, हमारा भाव पता क्या रहता है? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। कि भगवान जी सुख भी दे दो, संपत्ति भी दे दो, और देखो बॉडी में कष्ट भी नहीं आना चाहिए, अब आपकी जय हो। भगवान कह रहा है इसको क्या क्या चाहिए? सुख चाहिए, संपत्ति चाहिए, इसको जो चाहिए दे दो, मैं नहीं होऊंगा, इसको मैं चाहिए ही नहीं। तो अभी हमने क्या बोला था कि डायरेक्टली या डायरेक्टली जाना तो भगवान के पास है। तो अगर आपने भगवान को ही मांग लिया, जैसे महाभारत के अंदर कथा आती है कि भगवान अर्जुन और दुर्योधन को बोलते हैं कि भी तुम दोनों आना, जो चाहिए हो मेरे से ले लेना, जो पहले आएगा उसकी डिमांड मैं पहले पूरी करूंगा। तो दोनों आ जाते हैं। अर्जुन भगवान के पैरों की तरफ बैठता है और दुर्योधन कहाँ बैठता है? भगवान के सिराने के पास। अब भगवान सो के उठते हैं तो सबसे पहले नजर कहाँ जाएगी? पैरों की तरफ जाएगी या इधर पीछे जाएगी? तो वो अर्जुन को देखते हैं, दुर्योधन कहता भाई पहले मैं आया था, करे मेरी नजर तो पहले उस पर गई है, अरे ये तो पार्शियलिटी हो रही है, ऐसा थोड़ा होना चाहिए। अरे नहीं भाई, छोटा भी है और नजर भी उस पर गई है, मांगो। और दुर्योधन कहता है यार अब तो मेरे हाथ में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि भगवान ने शर्त क्या रखी थी, एक तरफ मैं आऊंगा और वो भी मैं निहत्ता, और मैं किसी पे वार भी नहीं कर, कोई वार नहीं करूंगा, नो सुदर्शन चक्र, और एक तरफ मेरी पूरी सेना, और वो सेना का हर सिपाही मेरे जितना पावरफुल होगा। तो अर्जुन कहता है भाई मेरे को तो आप ही चाहिए। दुर्योधन तो छाले मार रहा है, अरे वो पागल। अब कह रहा है अच्छा आपको मैं आपको तो सेना ही दे रहा हूं, मैं उसी में खुश हो जाऊंगा। तो ये यथामाम प्रपदन्ते, देख रहे हो श्लोक, जिस तरह से शरण में आओगे भगवान उसी तरह से रेसिप्रोकेट करेंगे। भगवान ने रेसिप्रोकेट करना है। रेसिप्रोकेट करने का मतलब क्या हो गया? भगवान ने आपके साथ आदान प्रदान करना है। आई बात समझ में? तो अब अगला एक श्लोक लेते हैं। कोई डाउट है यहां तक? ठीक। तो उसी का 4.31 पढ़ा था, अब हम 4.11 पढ़ा था, अब मैं पढ़ रहा हूँ 4.34 श्लोक। तो ये श्लोक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये श्लोक है, ध्यान से सुनना, कि भगवान को पाया कैसे जा सकता है। इसमें फॉर्मूला ये दिया हुआ है, ठीक है। इसका श्लोक है, तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेशंति ते ज्ञानम ज्ञानम तत्वदर्शिना। ठीक है, अब इस श्लोक का मतलब बाद में बताऊंगा, पहले एक एक्टिविटी। स्टार्ट विद यू। स्कूल जाते हो? कौन से स्कूल जाते हो? स्कूल। और 1C में पढ़ते हो? टीचर है? एक टीचर है, दो टीचर्स? सुबह से लेकर शाम तक वही पढ़ाती है, दोपहर तक? शाम तक कराती है। उससे पहले प्ले स्कूल में थे? प्ले स्कूल में नहीं गए थे तुम? अच्छा। जिया आप स्कूल में जाते हो? कितने टीचर्स पढ़ाते हैं आपको? 8 अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग। जब तुम पहले बार स्कूल में गए थे उससे पहले प्ले स्कूल में गए थे? प्ले स्कूल का यहाँ पे नहीं होता ज़्यादा। अच्छा, पर गई नहीं थी ये, मतलब आजकल तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया ना प्ले स्कूल का। तो प्ले स्कूल में बच्चों को भेज दिया जाता है और बोले थे, पेरेंट्स को बोलते हैं क्यों भेज रहे हो, तो उठना बैठना सीख जाएगा। चलो छोड़ो, बच्चा जाता है छठी का, 7वीं का, 8वीं का, उसके बाद टीचर्स होते हैं। एक टीचर नहीं, कम से कम 4 4 5 5 टीचर्स होते हैं। ये कैसे कॉलर ऊपर कर दिए भाई? तो अपने को भक्ति करने के लिए कोई टीचर की जरूरत नहीं, क्योंकि भक्ति तो हम सोचते हैं ये तो बड़ी सस्ती चीज है, घर पे कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, यूट्यूब जिंदाबाद,
संस्कार टीवी, आस्था टीवी सब जिंदाबाद, यहीं से सुन लो जय हो महाराज जी की। और शाम को आरती करो, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। जय हो। भगवान जी आप बड़े दयालु, आपकी ठाकुर जी की खूब कृपा है, सब कुछ आ रहा है। और बोले जब नहीं आ रहा हो, भगवान जी आपने कृपा नहीं कर रखी, क्योंकि आपको कृपा में क्या चाहिए, सुख संपत्ति चाहिए। तो ये श्लोक बताएगा कि करना क्या है। तो क्या श्लोक है, ध्यान से सुनना। तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेव्या उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानम तत्वदर्शिना। इसका मतलब क्या होता है, तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो। अब प्रॉब्लम ये है, हम गुरु, हु इज गुरु यू डोंट नो, हु इज गुरु वी डोंट नो। गुरु को हम बिल्कुल जानते ही नहीं। और भगवान ये कह रहे हैं, भगवत गीता में ये कह रहे हैं, दिस इज नॉट द ग्रंथ विच इज रिटन बाय एनीबॉडी। भगवत गीता भगवान ने अर्जुन को बोली, अर्जुन मतलब मैं, हाँ? भगवान ने भगवत गीता मेरे को बोली, यानी कि आप सबको बोली। तो जाके भगवान डायरेक्टली हमारे से कह रहे हैं कि गुरु के पास जाओ और उनसे सत्य जानने का प्रयत्न करो। पहली बात तो हमारे को यही नहीं पता कि गुरु होता ही कौन है। क्या उसको सत्य के बारे में पता है, या उसके पास 1,00,000 2,00,000 5,00,000 शिष्य हैं तो भैया अच्छा गुरु है, भेड़ चाल। तो पहले क्या करो, तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो। हम तो गुरु से बात तक नहीं करते, उनकी कोई सेवा नहीं करते, हम सोचते हैं दीक्षा दे दो भैया, क्योंकि भगवान ने बोला गुरु के पास जाओ। उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो, उनकी सेवा करो। कौन बोल रहा है यहाँ पे, भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। और हम कहते हैं हम आपकी बात नहीं मानेंगे, हम यूट्यूब की बात मानेंगे, क्योंकि यूट्यूब में बहुत सारे बाबा जी आते हैं, बहुत सारे गुरु जी आते हैं, वो कहते हैं भी दीक्षा चाहिए तो इस नंबर पे संपर्क करें, आपको दीक्षा मिल जाएगी। या कहीं पे भी पंडाल प्रोग्राम लगा हुआ है, वहाँ पे गुरु जी दीक्षा दे रहे हैं, बड़े बड़े बोर्डर्स लगे हुए हैं, भी दीक्षा लो, ऐसे ऐसे आ जाओ, फॉर्म भरो, दीक्षा ले लो, तो आपकी दीक्षा हो गई। हु इज गुरु यू डोंट नो, हु इज शिष्य यू डोंट नो, क्या वो सत्य को जानते हैं यू डोंट नो। लेकिन भगवान कह रहे हैं पहले तो उनसे जाके जिज्ञासा करो, उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति यानी कि जो गुरु है, यानी कि वो स्वरूप सिद्ध है, तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकता है, कंपलसरी नहीं है दे, वो गुरु है, वो दे सकता है। कब देगा, अगर उसको लगे कि आपके अंदर कुछ स्ट्रॉन्ग डिजायर है, तो कि आप शिष्य बनने लायक भी हो या नहीं हो, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया हुआ है। तो यानी कि समझाना क्या चाह रहे हैं आसान शब्दों में, बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जब भी हम अपना टीचर चुने तो वो टीचर होना चाहिए जो जेन्युइन टीचर है। पता चले वो ही शराब पीता है बाहर जाकर, वही सिगरेट पीता है, वही पता नहीं कितने अफेयर्स हैं उसके साथ, वो उसकी दिनचर्या कहता है, वही सुबह 7 बजे 8 बजे सो के उठता है, वो भी प्याज लहसुन खाता है, वो नॉनवेज भी खा लेता है, शराब भी पी लेता है, वो फोन पे रील भी देख रहा होता है। दिस इज द वेरी 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 कॉमन प्रॉब्लम्स। मैं हर रोज, मेरे घर के सामने गौशाला है मंदिर के अंदर, मैं अपनी सोसाइटी से निकलता हूँ, गौशाला से दूध लेता हूँ, तो मंदिर के अंदर है, तो मंदिर के एक परिसर में मंदिर है और उसी के अंदर से निकलो तो गौशाला बनी हुई है। तो पंडित जी मिलते हैं, हम राम राम पंडित जी करके गौशाला में जाते हैं। तो पंडित जी हमेशा सोफे में बैठे होते हैं, मैं पीछे से आता हूँ, तो हमेशा फोन पे होते हैं। तो जब भी मैं आता हूँ मेरा उनका फोन दिखता है, वो रील चल रही होती है। भाई कहाँ बैठे हो, भगवान सामने बैठे हुए हैं, और रील में आपको पता है सब कुछ आएगा, सिर्फ अच्छा नहीं बहुत बुरा भी आएगा, बहुत बहुत बुरा भी आएगा। वो ओपनली चल रही हैं, उनको शर्म ही नहीं आ रही कि आप पंडित की सीट पे बैठे हुए। तो ऐसे में हम जाने तो सही कौन सा टीचर है भैया हमारा, वो सुबह उठता है, वो नियमों का पालन करता है, क्या मतलब। हमारे टीचर बोलता है सत्य बोलना चाहिए, स्कूल में बोलते हैं हाँ यू शुड बी ट्रुथफुल, पर चले बाहर जाके वही बिजनेस कर रहा है, वही झूठ बोली जा रहा है, कैसे होगा काम।
तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं तुम गुरु के पास जाके सत्य को जानने का प्रयास करो, जिज्ञासा करो, आगे उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो, विनीत होकर जिज्ञासा। अगर हालांकि ये बहुत प्राइमरी स्टेज है आप लोगों को बताना, बट फिर भी मैं बात हो रही है तो बता देता हूँ। जैसे पहले के जमाने में अगर किसी को कोई शिष्य बनाना होता था या गुरु बनाना होता ना तो एक्सेप्ट नहीं करते थे। जैसे हमारे इस्कॉन में भी आप गुरु बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगाना पड़ेगा तो आप गुरु बना सकते हो, नहीं तो गुरु नहीं बनेगा। ऐसे नहीं मतलब दीक्षा लेनी है, इम्पॉसिबल, भूल जाओ। बहुत नियम पालन करने पड़ते हैं, क्योंकि गुरु को उसका रिएक्शन लेना पड़ता है। तो एक गोस्वामियों की बात बता रहा हूँ, तो एक के पास गए कि भाई मैं बहुत बड़े ऊंचे लेवल के भक्त थे, मेरे को आपसे दीक्षा लेनी है। कह रहे नहीं नहीं भागो भागो, मैं दीक्षा नहीं देता। कह रहे नहीं नहीं, वो एक बार गए, 2 बार गए, 3 बार गए। मैं बताता हूँ कौन थे। प्रभुपाद जी जिन्होंने इस्कॉन बनाया, उनके जो गुरु थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, वो गए जिनसे उन्होंने दीक्षा लेनी थी। एक बार गए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज इतने ज्यादा स्कॉलर थे, ब्रह्मचारी थे, कि उनकी इंग्लिश को समझने के लिए अंग्रेज कहते थे डिक्शनरी खोलनी पड़ती है। इतने स्कॉलर, इतने ग्रंथ लिखे उन्होंने। तो जब 3 बार 4 बार मना कर दिया जो उनके गुरु ने कि नहीं मेरे को दीक्षा देनी नहीं है, तो कह रहे मैं आपके सामने गंगा जी में डूब के मर जाऊंगा, क्योंकि मेरा जीवन बेकार है अगर मेरे को गुरु ही नहीं मिले। तब उन्होंने दीक्षा दी। एक ऐसी गए, उन्होंने बोला कि दीक्षा नहीं दूंगा। तो वो क्या करते थे, उन्होंने सोचा कि यार कैसे लूंगा दीक्षा। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने उनकी सेवा भी खूब करी थी। तो वो पता चला ये सुबह 3 बजे उठ के जाते हैं और फ्रेश होने के लिए, क्योंकि पहले तो जंगल में ही जाना पड़ता था, आज से 200-300 साल पहले। तो वो जब जंगल में अलग अलग जगह पे आदमी टॉयलेट कर आता है, क्योंकि वहां साफ करने का तो प्रोविजन होता नहीं है, तो वो जाते थे, वो जगह क्लीन कर देते थे। अगले दिन जाते थे, दूसरी जगह जाने लगते थे, ये जगह क्लीन है, पता नहीं कहीं और गया होगा। ऐसे कई महीने तक करते रहे। एक दिन उनको लगा यार कुछ तो गड़बड़ी है। एक दिन वो छुप के देखने लग गए, तो देखा जिसको मना कर रहे थे दीक्षा के लिए उनकी टॉयलेट क्लीन कर रहा है। उन्होंने बोला भैया तू आजा, मेरे से दीक्षा ले। तो कैसे विनीत होना है। विनीत का मतलब क्या होता है, इतना हम्बल होना है जिसकी कोई हद नहीं होती, करके सेवा करनी है। हम क्या सेवा करते हैं, हम अपनी सेवा करते हैं। मैं अभी लेक्चर दे के आया हूँ, मैं बोलता हूँ हम जिंदा रहते हैं किसके लिए, सिर्फ 4 या 5 बंदों के लिए बस। मेरी बीवी, मेरे बच्चे, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मेरे माँ बाप, बस। इसी के लिए हम पूरी ज़िंदगी पढ़ते हैं, फिर पूरी ज़िंदगी नौकरी करते हैं और फिर मर जाते हैं। भगवान ने इसके लिए पैदा नहीं किया था। देखो बुरा मत मानना, कुत्ते बिल्ली के भी बच्चे पल जाते हैं, हो जाता है ना। हमारे को लगता है कि हमारे बच्चे नहीं पलेंगे, क्योंकि हमारा भगवान पे श्रद्धा ही नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे को अपने प्रयास नहीं करने, प्रयास तो पूरा करना है 100%। लेकिन जब हम प्रयास अपने करते हैं तो हम भूल जाते हैं भगवान भी कोई चीज है। जैसे एक इंग्लिश में कहावत सुनी होगी, मैन प्रपोजेस गॉड, सुनी किसी ने? मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। क्या सारा कुछ आपकी प्लानिंग से चलता है? मतलब ही नहीं होता। तो कोई तो शक्ति है। तो हमारे को क्या करना चाहिए, अपना दा बेस्ट प्रयास करना चाहिए, लेकिन सुबह और शाम को प्रेयर करनी चाहिए, भगवान मैं एक निमित्त मात्र हूं, मेरे अंदर कोई बल नहीं है। जबकि आपने पूरा प्रयास कर दिया, मेरे में कोई बल नहीं है, जो भी करवा रहे हो आप करवा रहे हो, और जो भी मैंने किया वो आपको समर्पित। आप ही बुद्धि देने वाले हो, आप ही बल देने वाले हो। आई कांट स्टैंड एनीवेयर। आप मुझे सही रास्ते पे चलाओ, मैं अपनी लाइफ को आप जैसे बोलो वैसे जी सकूं। ये प्रेयर, थैंक्स की प्रेयर करनी चाहिए सोने से पहले, उठने के बाद भी प्रेयर करनी चाहिए। कितनी देर लगती है? 30 सेकेंड्स। लेकिन हम नहीं करेंगे। HNS कैटेगरी। HNS कैटेगरी मतलब हम नहीं सुधरेंगे। ठीक है, तो इसमें श्लोक में क्या बताया था, ध्यान से सुनना और अमल करने का भी प्रयास करना। गुरु के पास जाओ। तो अब अभी फिलहाल हमारे को गुरु तो मिला नहीं, तो कहाँ जाए? कृष्ण तो गुरु के बाद मिलेंगे। देखो भगवान तक तो हम तभी जा सकते हैं जब गुरु हो, क्योंकि जब हम भोग भी लगाते हैं तो गुरु के थ्रू भोग लगता है, क्योंकि हमारे अंदर इतनी योग्यता नहीं है कि हम भगवान तक डायरेक्ट चले जाएंगे, क्योंकि बीच में साधु का होना जरूरी है। तो एक फॉर्मूला दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड GSS।
आपको याद है गुरु कौन? साधु शास्त्र। वेरी गुड। तो गुरु, साधु और शास्त्र की मदद से भगवान तक जाया जा सकता है। लेकिन हमारी जिंदगी में ना तो गुरु है, गुरु तो सबसे ऊपर हो गए, फिर आना चाहिए साधु, फिर आना चाहिए शास्त्र। क्योंकि जो मैं बोल रहा हूं अगर वो शास्त्र में नहीं है तो इसका मतलब होता है मन गढ़ंत बोल रहा हूं। तभी मैंने भगवत गीता खोल रखी है कि भगवत गीता से बोल रहा हूं भैया, श्लोक नंबर 4.34 जगह चेक कर लेना। और साधु संग लेना बहुत बड़ी बात होती है। तो आप सब कोशिश करें, कई लोग तो बहुत रेगुलर हैं, सब लोग ही रेगुलर हैं इनफैक्ट, ये हर संडे को 4:30 से 6 ये प्रोग्राम चलता है। इसके बाद अभी आपके सामने बहुत सुंदर आरती होगी, तो सबके लिए बहुत टेस्टी प्रसाद होगा। ये साधु संग है कि जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं ना वो एक तरह से साधु है। साधु का मतलब ये नहीं होता कि जिसने धोती पहन ली, जिसने गेरुआ वस्त्र पहन ली वो साधु, नो भैया नो। जो घर गृहस्थी छोड़ के ठंड में यहाँ पे कथा सुनने के लिए जमीन पे बैठा है वो साधु है। आप उसका संग लेने आए हो और कुछ सीख के जा रहे हो, भगवान के सामने नृत्य कर रहे हो, भगवान के सामने आरती गा रहे हो। कितनी सुंदर आरती होती है, आपने तो 2-3 बार अटेंड कर लिया, अच्छा लगता है ना। फिर प्रसाद भी अच्छा होता है, ऐसा तो नहीं है घिया तोरी मिल रहा है ना। दिस इज भक्ति। भक्ति का मतलब कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि घर छोड़ के छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। वो तो जिसने ब्रह्मचारी बना है वो उसका काम है, जो गृहस्थ वाले हैं वो तो गृहस्थ। मैं जैसे गृहस्थ वाला हूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, मेरी मम्मी है, तो इसका मतलब मैं उनको छोड़ के यहाँ थोड़ा ना पड़ा हूँ। मतलब इसे संडे को सेवा करने आता हूँ, 6 दिन अपना परिवार काम धंधा कुछ सेवा के लिए टाइम निकालना है। लगे तो सही, भगवान ने एक दिन आपके लिए है फुल। हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल, तो वो 24 घंटे, वो मैंने ना अभी आंसर बताया है कि जब हम सुबह और शाम को जो भी करते हैं भगवान को अर्पित करते हुए करें, वो 24 घंटे चिंतन है कि हमने सिर्फ अर्पित कर दिया। सुबह उठे, भगवान बुद्धि देने वाले आप, बल देने वाले आप, मैं तो आपका नाम ले सकती हूँ आधा पौना घंटा, ज्यादा से यही हो सके ना, क्योंकि भैया बिजनेस भी करना है, जॉब भी करना है, बच्चे भी पालने हैं, सही बात है। और उसके बाद तो रात को टाइम मिलेगा तो शायद मैं भगवत गीता के 1-2 श्लोक पढ़ लूंगी, 10 मिनट 15 मिनट रीडिंग कर लूंगी, संडे के संडे आके कथा सुन लूंगी, इतना ही तो कर पाएंगे, यही करना है। और फिर 24 सारा कुछ उसको समर्पित करते रहो सुबह और शाम। अंदर चलना चाहिए, कैसे चलेगा मैं बताता हूँ, वो भी आपकी बात सही है, कैसे चलेगा। हम लोग ना, जैसे मेरे भी 2 बेटे, वाइफ है, मम्मी है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी है क्योंकि दिल्ली में रह रहे हैं तो 36 रफड़े वहाँ पर, फिर काम धंधे भी हैं। तो हम लोग सुबह टाइम से उठ के भगवान की माला करते हैं, 365 दिन माला करते हैं। माला शुरुआत तो 1 से ही करी होती है, लेकिन फिर स्टैंडर्ड हो जाता है कि 16 माला करते हैं। तो जब हम दिन में 1-2 घंटे माला करते हैं तो इतना नाम ले लेते हैं कि जब भी कभी खाली होते हैं, लिफ्ट में जा रहे हैं या मेट्रो में जा रहे हैं कहीं कहीं, तो ऑटोमेटिकली भगवान का कीर्तन निकलने लगता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। तो ये खुद ब खुद होता है। जैसे हम अकेले हैं तो निकलेगा, हाँ जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, हाँ तो फिर नहीं निकलेगा, ना निकले कोई बात नहीं, दुनिया में आए तो काम तो करना ही पड़ेगा। जब अकेले हो, अकेले भी बहुत बार होते हैं, जैसे कई जो हाई लेवल पे पहुंच जाते हैं उनका ये होता है जैसे आपसे बात कर रहे हैं और अंदर उनका देखो वो बात धीरे धीरे, पता है क्या होता है, जब हम आगे बढ़ते जाते हैं तो प्रजल्पा खत्म होता जाता है। प्रजल्पा का मतलब होता है फालतू चीजों से टेस्ट खत्म हो जाएगा, बाकी चीजों में टेस्ट आ जाएगा। अब जैसे सपोज आप कुकिंग कर रहे हो, खा लियो, बर्तन धो रहे हो, खा लियो, सपोज कपड़े धो रहे हो, खा लियो, टॉयलेट सीट पे बैठे हो, खा लियो, नहा रहे हो, खा लियो, सब काम पे हम खा लिए माइंड से। प्रैक्टिस। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पता क्या बोलते हैं? अर्जुन बोलता है मैं मन को कंट्रोल नहीं कर सकता, भगवान कहते हैं अभ्यास और वैराग्य से कंट्रोल हो जाता है। तो सारा मैटर क्या है? प्रयास। दैट्स इट। इट विल टेक टाइम, लेकिन प्रोसेस में जब कोई आ जाता है ना, चाहे एक दिन ही कराया, उसने सोच लिया कि नहीं मेरे को करना है, और एक दिन के बाद भी उसकी डेथ होगी ना, तो वो प्रोसेस में ही माना जाएगा, और अगला जन्म उसको भक्त शरीर का मिलेगा फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। ताकि ये जो स्ट्रगल कर रहा था ना, एक दिन भी उसने करा होगा ना और सोच लिया होगा नहीं मेरे को रोज माला करनी है, तो भगवान कहते हैं भैया ये एंट्री होगी है इसकी, अब ये पाइपलाइन में।
तो बस ये है कि आपको चैंटिंग जरूर करनी है, डेली चैंटिंग करनी है। 1 माला या 2 माला से स्टार्ट करो। आप करते हो क्या 2 माला? मैं तो काफी टाइम से करती हूँ, जो कोरोना वायरस में होता है ना ऑनलाइन क्लास हमकी, अच्छा, इसको उनकी बैंगलोर वो सुनी थी ओ मैंने, सबसे करती हूँ। वेरी गुड। कितने राउंड्स करते हो आप? मैं करती हूँ। ओ हरी बोल, वेरी गुड। आई नाम भूल गया आपका। रेनू ये तो बहुत अच्छा है। आप भी करते हो? कितने राउंड? और छोटा बेटा 1 राउंड? ये तो उंगली में करती कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। हरी बोल। आप 1 राउंड 2 राउंड? 1 राउंड। आप तो 16 पे आ गए, नहीं 2 पे, 4 पे आ 4। आप 5 पे, गुड। देखो कितनी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इससे बढ़ के क्या हो सकता है कि छोटे छोटे बच्चे, यंग जनरेशन, कोई सोच भी नहीं सकता कि यार मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ। आज की डेट में लोग बोलेंगे पागल है, ऑर्थोडॉक्स है। 7 माला करने में नाना करते हैं पौना घंटा लग जाता होगा, लग जाता है। किसी के पास बोलो ना तो बोलते हैं लोग 2 मिनट का टाइम नहीं है मेरे पास। ये वो जो गए थे ना मनमत काउंटर, वो काउंटर काउंटर तो हाँ यहाँ से भी मिलता है। कोई बात नहीं, नाम तो ले रहे हैं, उसको स्कूल में ले जाते हुए टाइम। कैसे भी कोई बात नहीं। देखो लोगों के पास टाइम मिलता है तो लोग फालतू की गप्पे, ये बोल तो रहे ना मैं नाम ले रहा हूँ, चाहे टूटा फूटा कैसे भी ले रहा है। वाल्मीकि जी नारद मुनि को पता है क्या बोलते हैं कि भैया मैं तो हूँ शिकारी, मेरे को आता है मारना, मेरे को भगवान का नाम लेना नहीं आता। वो कहते हैं पाप लगेगा। कह रहे क्या करूँ? कह रहे भगवान का नाम ले। कह रहे मुंह से निकलेगा ही नहीं, राम का नाम नहीं निकल सकता। कह रहे तू पूरा दिन करता क्या? कहता मारता हूँ। तो कह रहे भाई राम मत बोल, तो मरा बोल ले। तो तुम मरा 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 हो गया ना। तो बोला जाता है जैसे मुट्ठी में आपने बीज लिया और खेतों में ऐसे डाला, तो हम देखते हैं बीज सीधा गिर रहा है या उल्टा गिर रहा है। जैसे भी गिरे फसल तो राम का नाम या कृष्ण का नाम किसी भी इंटेंशन में लिया जा रहा है, उसका फायदा पूरा होने वाला है। लेकिन जानबूझ के अपराध नहीं करना चाहिए कि मेरे को नाम लेना आ रहा है, मैं बड़ी हो गई हूँ, ये तो बच्चे हैं। मैं भी ऐसे बोलूंगी कुकिंग भी कर रही हूँ, हाँ, और एक तरफ से माला भी चल रही है। अरे नहीं, उस टाइम पे मन में कीर्तन कर लो, लेकिन माला मत करो। माला जब खाली हो उस टाइम पे करो। तो ये जानबूझ के खराब नाम नहीं लेना। कई लोग सारे सारे दिन तो लिखते हैं ना। अब क्या पता रिटायर्ड हूँ बंदे के पास टाइम ही टाइम हो, कर रहा हो तो कर रहा हूँ, अच्छी बात है। कई सब काम घर घर का छोड़ के माला कर रहे हैं, बहुत गलत बात है। भगवान ने कहीं नहीं लिखा कि घर का काम छोड़कर काम करो, माला करो। दैट्स इट, 16 माला मोर देन एनफ। इससे ज़्यादा भी नहीं करनी, क्योंकि तब क्या करना है, श्रवण करना है, कीर्तन करना है, कभी मिले टाइम तो भक्तों की सेवा कर लो, ये करना है। अब भगवान ने हमारे को घर घर गृहस्थी दिए तो उनकी जिम्मेवारी हमारी है। हमारे को भगवान ने बच्चे दिए। प्रभुपाद जी पता क्या बोलते थे, ये जो बच्चे हैं डीटीज के समान रखने चाहिए, विग्रह के समान रखने चाहिए। इनको भी पूरी केयर करनी है, इनको पढ़ाना लिखाना है अच्छे से, इनको संस्कार देने हैं, इनको भगवान देने हैं। और हम भी 24 घंटे माला करेंगे तो इनका ख्याल कौन रखेगा? कभी भी नहीं करना चाहिए। लेकिन सुबह जल्दी उठो और टाइम से करो माला। ठीक है निश्चल प्रभु, कोई क्वेश्चन? नो क्वेश्चन। अब आपके क्वेश्चन, यस यू हैव क्वेश्चन, गुड। डोंट आस्क व्हाट्स योर नेम बिकॉज आई फॉरगेट। क्या बोली? किसको बताते हो? मेरे को बताएंगे? ओ वेरी गुड, प्लीज। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शेक योर दिस हॉर्न। दैट्स मोर, दिस इज मोर देन एनफ। आप हरे कृष्णा बोलते हो? घर जाके बोलोगे रोज? कैसे बोलोगे? ये हिलाना है साथ साथ। भगवान बड़े खुश हो गए यार, ये डांस भी चल रहा है साथ में। वेरी गुड। और किसी का क्वेश्चन? यस प्रभु जी, कोई क्वेश्चन? ऑल क्लियर? सब ऊपर से चला गया या कुछ दिमाग में भी गया? कोई बोला जाता है ना क्वेश्चन ना होने का मतलब ये होता है कि या तो सब ऊपर से चला गया, स्पीकर इतना बेकार था उसको समझाना ही नहीं है, क्वेश्चन क्या पूछा।
Yes, दो sir. तीन चीजें हैं प्रभु जो जैसे चाय छोड़ दी है और ये चाय नहीं होती है, शरीर बहुत अच्छा लगता है और सुबह उठने में मतलब आलस नहीं है, हाँ वो तो है 1%, तो बहुत अच्छा लगता है सबसे सुबह। अच्छा। देखो इस्कॉन संस्था के अंदर ना सब कुछ, मैं अपनी वाइफ को भी ऐसे ही बोल रहा था, जैसे अभी उसको थोड़ी सी ना कुछ प्रॉब्लम हुई हेल्थ से रिलेटेड, मैंने कहा देखो प्रभुपाद जी ने क्या सही टाइम पे हमारे को जोड़ दिया, हम 13-14 साल पहले जुड़े, ये सब कुछ बेकार की चीजें छूट गई। नहीं तो आदमी के पास पैसा आता है, सोसाइटी में सर्कल बढ़ता है तो गंदी चीजें ज्यादा शुरू हो जाती हैं। हमारी 13-14 साल पहले प्याज लहसुन क्या सब कुछ छुड़वा दिया, तला हुआ भी कम हो गया क्योंकि बाहर का खाना नहीं है, कोई गोलगप्पे टिक्की खा नहीं रहे हम फालतू की चीजें क्या क्योंकि छोड़ते खत्म हो जाता है बात। हाँ खत्म भी हो जाता है। और फिर बाहर का सोचते हैं भोग नहीं लगा हुआ लाइक दिस, चलो स्टार्टिंग में हमने खा लिया तो क्या हो गया, हेल्थ ऑटोमेटिकली फर्क पड़ने लग गया, तो हम सत्वगुण में जाने लग गए। जब सत्वगुण में जाएंगे तभी तो भक्ति शुरू होएगी। आप 24 घंटे अगर आप क्या बोलोगे उल्टा पुल्टा खाओगे, बाजार का 24 घंटे खाओगे, कभी रेस्टोरेंट में उल्टा पुल्टा, बाहर तो आपको पता है कैसे खाना बनना होता है, चाहे नाम के बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हो लेकिन हेल्दी तो प्रभु जी नहीं। आपकी कृपा है, मेरी कोई कृपा नहीं आपकी कैसी कृपा बात, है प्रभु जी, मतलब ही नहीं एक होता, ही घंटे प्रभु की छुट्टी आपने, प्रभुपाद जी की कृपा है फुल। तो बहुत चलो अच्छा लगता है। और इसी प्रॉब्लम तो होती है जैसे बाहर कहीं जाए तो कहते हैं कुछ भैया पाने के लिए कुछ फल तो दे, खोना पड़ेगा ना, ऐसा तो होगा नहीं सब जैसे कुछ मायके मिलेगा। भी गई थी अभी तो मैंने कहा मैं अचार से खा लूंगी, मेरा भी टेंशन नहीं। नहीं आप वहाँ पे कभी भी जाते हो ना, देखो कभी भी ना भक्ति में रिजिड नहीं बनना। मैं अभी जैसे एक टाइम टेबल चेक कर रहा था, किसी डिवोटी ने बताया कि मैंने 4 बजे उठना है प्रभु जी, मैंने कहा ये गलती मत करना। अब बोलो आप कह दो 4 बजे, मैंने कहा अगर रात को आप सपोज ऑफिस से लेट आए, 11 बजे आए, 12 बजे सोए आप, हाउ कैन यू गेट अप बाय 4 o'clock, आप 6 घंटे की नींद लो, 6 बजे उठो, नहीं तो आपका शरीर साथ नहीं देगा। अब जैसे आप मायके जाते हो तो मायके में मम्मी पापा को बोलो आज मैं बना के खिलाऊंगी, तो आप अपने हाथ से बनाओ, भगवान को भोग लगाओ, और फिर आप भी उनको भी लगेगा बेटी ने हमारे घर में खाया। छोड़ना विकल्प नहीं है, जोड़ना है, तोड़ना नहीं है, नहीं तो कहेंगे यार इस्कॉन में नहीं जुड़ना चाहिए। ना ना वो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, नहीं मतलब आप कोशिश करो बनाए, खुद थोड़ा सा हाथ लगाओ, मम्मी पापा को बोलते आज बिना प्याज लहसुन के बनाओ मैं खा लूंगी, भोग आप बेटा लगाओ। जिद कर रहा है, बेटा आया हुआ है ना, मुझे प्याज, मैंने कहा बेटा अपने आप काट के खा लो, मैं हाँ हाथ नहीं लगाऊं। ठीक है। यार मम्मी कैसे हो गया, हाथ नहीं लगाओ, मैंने हाथ नहीं लगाओ। भी काटते हैं मेरे बच्चे। और कह रहा मम्मी आप तो बिल्कुल ही चेंज हो गए, मैंने कहा बेटा देख मैं हाथ नहीं वक्त के साथ चेंज होना पड़ेगा, नहीं तो नेचर हमारे को चेंज करा देगी। मतलब अच्छा लगता है। चलो आरती का टाइम हो रहा है। श्री श्री राधा राधिका रमन जी की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम जी की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मनानी जी की जय, श्री श्री गौनिताय भगवान की जय, शीला प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तों की जय। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा धन्यवाद। प्रभु जी के लिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 शीला प्रभुपाद की जय। तो अब सब लोग आप वहाँ पे आरती अटेंड करना, फिर उसके बाद प्रसाद लेके जाना सब। हाँ जी, हाँ हाँ प्लीज।